नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, सीएम धामी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया नमन, बोले आपका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। देहरादून में मानसून को लेकर तैयारियां, उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की कार्यशाला का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। लोहाघाट में तिलाड़ी के शहीदों को किया याद, सरकार से की पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। देहरादून में लोगों को मिलेगी कूड़े की बदबू से राहत, मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन हुआ तैयार, नगर आयुक्त ने कहा कूड़ा प्रबंधन में होगा सुधार। उत्तराखंड में मौसम ने बदला मिजाज, पिथौरागढ़ सहित 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, देहरादून में लुढ़का पारा, लोगों को गर्मी से राहत। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और सांसद महेंद्र भट्ट ने आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आजीवन समर्पित प्रज्वत्सला लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कोटिशः नमन। कहा अहिल्याबाई का जीवन सेवा, न्याय और धर्म के प्रति समर्पण की अमिट मिसाल है। एक कुशल प्रशासक के रूप में आपने जिस प्रकार जन कल्याण के कार्य किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, वो आज भी समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मानसून की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रही हैं। इसलिए ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, युवा समूह, महिला समूह, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस एवं अनेक ऐसी संस्थाएं जो प्रशिक्षित एवं उनको एक सशक्त बनाना भी अति आवश्यक होता है। साथियों, यदि हम आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटना चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाना होगा। जैसे हमने 2024 में गौरीकुंड में बादल फटने की घटना के दौरान प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर आपदा के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम किया था और हजारों लोगों को वहाँ से हमने निकालने में सफलता प्राप्त हुई थी। और मैं स्वयं उस दिन वहाँ पर पहुँचा था लिमचौली में, और काफ़ी तरह का, चूँकि उससे पहले पूरी रात भर आपदा रही, देहरादून में बड़ी आपदा थी उस दिन। देहरादून के साथ साथ टिहरी में, गुत्तू में और घनसाली क्षेत्र में बादल फट गया था, जहाँ के बारे में विनय रोहिला जी बता रहे थे। और सच में आपदा के समय में हम लोगों के साथ खड़े होकर तत्काल रूप से उनको मदद देकर बहुत प्रकार का जो उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उस समय जो उनकी एक बहुत ऐसी स्थिति होती कि कोई हमारे साथ नहीं है, उस समय हम उनके साथ खड़े हो जाए तो उनका काफ़ी दर्द कम किया जा सकता है। और जो रोहिला जी ने बताया, यहाँ पर मैं गया था
वहाँ पर बादल फट गया था घनसाली के पास, और बादल फटने के बाद एक बहुत दर्दनाक हादसा वहाँ पर हुआ कि एक बुजुर्ग माता, जिनकी आयु मुझे लगता है कि 100 वर्ष के आसपास रही होगी, 90 से 100 के बीच में, उनके परिवार की, उनका बेटा, उनकी बहू और वहाँ शायद साथ में काम करने वाले कोई, एक छोटा सा होटल था, वो होटल चलाते थे, और रात में बादल फटा और तेज पानी आने के कारण से वो होटल समेत वो सब के सब बह गए, और उनके घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको पता ही नहीं था कि अब मेरे बहू और मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक पोता दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। बाजपुर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज रानी नांगल में भाजपा मंडल केलाखेड़ा जिला काशीपुर द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का पुण्य स्मरण कर कार्यक्रम को संबोधित किया गया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी सरकारों ने भी हमारी जो त्यागी तपस्वी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, देवियां हैं, उनके संघर्षों का इतिहास आम जनता तक नहीं पहुंचा। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि माता अहिल्याबाई जो त्याग, तपस्या, समर्पण की देवी हैं, प्रतिमूर्ति हैं, उनके 300वीं जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया है। आज इस अवसर पे आज यहाँ केलाखेड़ा भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने माता अहिल्याबाई होलकर के जीवनी को। उत्तराखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित एक अहम कदम उठाया है और दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज विभाग की स्थापना की जा रही है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित एक अहम कदम उठाया है और दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज विभाग की स्थापना की जा रही है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। हमारे आने वाले कर्णधारों को भी ठीक प्रकार का उनके मन मस्तिष्क में ज्ञान संस्कृति के प्रति उनकी धारणा बने, उनके विचार बने, उसको आगे ले जाने का वो काम करें, इस पर शोध अनुसंधान हो। इसलिए यहाँ पर हिंदू स्टडीज सेंटर बनाने का हमने निर्णय लिया है। दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 20 छात्रों को एडमिशन मिलेगा। इसके तहत छात्रों को वेद, उपनिषद, पुराण और भारतीय दर्शन समेत विस्तार से हिंदू परंपरा को पढ़ाया जाएगा। ये जो ज्ञान परंपराएं हैं, ये ज्ञान परंपराओं की जो रूट्स हैं, उनको बच्चे तक पहुंचाने के लिए हर विषय में क्या जरूरी है। जैसे एआई जरूरी है, वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा हर डिसिप्लिन के जरूरी है, ताकि दून विश्वविद्यालय का मैंडेट है कि हम जड़ से जगत तक की यात्रा करें नई शिक्षा नीति के माध्यम से। और वो तभी हो सकता है जब एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट हिंदू स्टडीज, जिसमें पूरा मीमांसा, दर्शन, संस्कृत, हिंदी, बोध, ज्ञान, सब कुछ उसमें भारत के बारे में हो। इस नए विभाग को लेकर यहाँ के छात्रों में काफी जिज्ञासा है। छात्रों का मानना है कि इससे छात्रों को काफी मदद मिलेगी। सर, मेरे अकॉर्डिंग हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट अगर खुले तो बहुत बच्चों को हेल्प होगी। बिकॉज अगर हम भगवत गीता की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं, किसी से ही पूछूं, भगवत गीता को हर कोई अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। सो हमारे पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर कुछ स्टडी मटेरियल होता ही नहीं है जहां से हम लोग कोई चीज को पढ़ पाएं। बिकॉज वो सारे संस्कृत श्लोकास होते हैं, उनको खुद से समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे कोई हमको ईजी लैंग्वेज में वो चीजें समझाए, तो आई थिंक बच्चे
सही मीनिंग को समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति से बिल्कुल भी जुड़े नहीं है। तो मुझे लगता है जो ये कोर्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहा है ये बहुत ही मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे रूट से जोड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे इनर सेल्फ को हमारे कल्चरल और एंसेस्ट्रल एस्पेक्ट्स में भी हमें इंटीग्रेटेड रखेगा। दून विश्वविद्यालय में इस सेंटर के शुरू होने से छात्रों को हिंदू सभ्यता और संस्कृति की गहरी जानकारी मिलेगी। विभाग के प्रारूप और पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर डोईवाला लोक हितकारी परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य और धरोहर हैं। पत्रकारों के सामने आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका सामना कुशलतापूर्वक करना होगा। पत्रकारिता दिवस मनाते हैं और साथ में इस संस्था के द्वारा जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया, उनका भी सम्मान किया गया। मैं सबका बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये संस्था पिछले 27 वर्षों से हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे कार्य कर रही है, रचनात्मक कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में इस संस्था का एक विशेष योगदान रहा है और मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार भाई नवल जी यादव और उनके साथ पूरी टीम ये पत्रकारिता जो पत्रकार हमारे यहाँ पर डोईवाला में है उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज पत्रकारिता के दौर में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सूचनाओं का एक विस्फोट होता है, आज सूचनाओं के लिए हमें पर्सनली बता सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फोटो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हो, उन सभी ने सूचनाओं को आम जन तक पहुँचाने का काम किया है। और परिषद लगातार लगभग 27 सालों से हम लोग जो है क्षेत्र के अंदर रहकर जो है ऐसे बच्चों को समाज करें जिनको स्थान कोई पूछता नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए पर उन्हें वो घर तक सीमित है। पर हमारी संस्था ऐसे बच्चों की तलाश करती है जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हमें खुशी होती है कि ऐसा बच्चा जब डोईवाला एक धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा है और उसके बच्चे भी बहुत अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, और प्रशासनिक सेवाओं में भी जा रहे हैं। रानीखेत में राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर सिंह कुरंगा ने भतरोज खान हाउली सिरमौली सहित अन्य ग्राम सभा में जलागम विभाग द्वारा संचालित परियोजना का निरीक्षण किया। साथ ही पनेरा नौला जियो मेम्ब्रम टैंक को देखा। महिला समूह द्वारा संचालित उमंग स्वयं सहायता समूह और नारी शक्ति स्वयं सहायता का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भतरोज खान में जलागम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाई गई योजनाओं का स्थानीय लोगों को लाभ मिले ये सुनिश्चित करें, इसके निर्देश दिए। शहर के कारगी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर रोजाना करीब 200 से 250 टन कूड़ा पहुंचता है। पूर्व में कारगी से ट्रकों से कूड़ा शीशमबाड़ा भेजा जाता था, जिसके कारण कारगी पर कूड़े का ढेर लग गया। दुर्गंध से आसपास के लोग काफी परेशान रहते थे। इसकी शिकायत भी लगातार नगर निगम को मिल रही थी, लेकिन अब आसपास के लोगों के लिए राहत है, क्योंकि कारगी कूड़ा ट्रांसफर के लिए मैकेनाइज्ड कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का ट्रायल पूरा हो चुका है। अभी यहां से 8 कॉम्पैक्टर के माध्यम से कूड़ा शीशमबाड़ा जा रहा है और 1 जून से इनकी संख्या दोगुनी करने की तैयारी चल रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि इससे कूड़ा प्रबंधन में काफी सुधार आने वाला है। हमने 3 महीने के अंदर अंदर कारगी में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन रेडी कर लिया है और अब इसके पूरी तरह से इसको फुली फंक्शनल करने की तैयारी है। अभी वर्तमान में हमारी सारी छोटी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियां कारगी ही डंप हो रही हैं और उनमें कॉम्पैक्शन के बाद ये शीशमबाड़ा वेस्ट जा रहा है। इसी प्लान के तहत अभी और कंटेनर्स संबंधित कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं और उन कंटेनर्स के माध्यम से जितने भी हमारे बल्क में भी वेस्ट आता है ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से, उसको भी कॉम्पैक्शन के बाद शीशमबाड़ा ले जाया जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसको पूरी तरह से फुली फंक्शनल मोड में ऑपरेट कराने की तैयारी है और इससे जो पूरा कूड़ा प्रबंधन है उसमें कारगी साइट पर भी और पूरी वेस्ट मैनेजमेंट चेन में काफ़ी सुधार आएगा।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 30 मई 1930 को राजशाही की क्रूरता की भेंट चढ़े तिलाड़ी के सैकड़ों शहीदों को याद किया जा रहा है। इसी के तहत पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में शिक्षकों और कर्मचारियों ने वीर कालू सिंह मेहता चौक पर तिलाड़ी के शहीदों के साथ साथ उत्तराखंड के शहीदों को याद किया। इस दौरान 1857 की क्रांति के नायक वीर कालू सिंह महारा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान गोविंद सिंह मेहता ने शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। मेहता ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन जारी रहेगा। पूरे उत्तराखंड में जो 1930 में हमारे उत्तरकाशी के बड़कोट में टिहरी रियासत के खिलाफ वहाँ के किसानों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, उनके द्वारा जो है तो जल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के विरोध में, तो उसमें शहीदों को, उसमें जो उस समय की टिहरी रियासत के राजा ने के सैनिकों के द्वारा उन पर जो जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड की तरह एक निर्मम हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जा रहा है। हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी। शुक्रवार की शाम ग्राम पीरू मदरा क्षेत्र में स्थित उदयपुर बंदोबस्ती में कोसी स्टोन क्रेशर में काम करने के दौरान लोडर के नीचे दबने से एक महिला श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि उदयपुर बंदोबस्ती में रहने वाली पूनम, जो कि अपने ही घर से कुछ दूरी पर स्थित कोसी स्टोन क्रेशर में पत्थर सफाई का कार्य करती थी। मृतका की जेठानी का आरोप है कि घटना घटने के बाद क्रेशर स्वामी और अन्य लोगों द्वारा परिजनों को बताया गया कि पूनम के चोट लग गई है। उसका ये भी आरोप है कि क्रेशर स्वामी को अन्य लोग पूनम को रामनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये लोग पूनम को मृतावस्था में छोड़कर घर चले आए और घटना को छिपाने का प्रयास किया गया। घटना के बाद लोडर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्रेशर पर जे रामन जलाल के क्रेशर है, उन क्रेशर कोसी क्रेशर है, उसमें करते थे काम। जे पत्थर के सफाई करती थी, जे मशीन के नीचे को वो सफाई करती थी, माल उठाती थी। वो क्या घटना हुई? जे घटना हुआ है, ये पीछे को देखा ना, सवारी वाले ना, जिस लोडर हो चाहे कुछ भी हो, वो देखा ना, वो तेज चला रहे थे गाड़ी पीछे को, वो ध्यान न करा है, ध्यान न करा तो ध्यान के बाद में तो देखने होने चाहिए। हाँ, पीछे को लेडीज है, काम कर रहे ना कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी होने वाले ना होने वाले, जे ध्यान न करा और देख के वो भाग गया, वो एकदम भाग गया लोडर वाले छोड़ के। भाजपुर में एक विधवा महिला ने एसएससी मणिकांत मिश्रा को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक पति की मौत के बाद एक व्यक्ति महिला को लगातार परेशान कर रहा था, साथ ही महिला के बेटों और उसके भाई को मारने की धमकी दे रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एसएसपी और कोतवाल से न्याय की गुहार लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। 26 तारीख को बन्ना खेड़े चौकी में तहरीर दी थी, जो मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी मेरे बच्चे को। और मेरा जो है मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा था हम कहीं भी तेरे बच्चे को जान से मार देंगे। और मैंने यहाँ मैं बाजपुर भी आई थी थाने, और मैं रुद्रपुर भी गई हूँ, वहाँ से भी मुझे रिसीविंग करके दे दिया गया था। लेकिन उनके जो उन्होंने हमारे खिलाफ़ की थी, उनका मुकदमा दर्ज हो गया। मेरी अब कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक भी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। बारिश होने से मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रह सकता है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, हल्की बौछार पड़ने के आसार हैं, जबकि चारधाम यात्रा मार्ग पर बादल मंडराने के साथ ही गरज चमक के साथ तीव्र बारिश के दौर हो सकते हैं।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।